अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 7 आदतों की जो हम ख़वातीन बिना सोचे समझे अपनी रूटीन में अपना लेती हैं और यही हमारी छोटी छोटी हैबिट्स हमें वक्त से पहले बूढ़ा कर देती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ऐसी 7 हैबिट्स जो आप लोगों को हमेशा यंग रखेंगी। लेट नाइट ड्रामा देखना, फ़ोन को स्क्रॉल करते रहना, टिकटॉक देखते रहना, इंस्टाग्राम देखते रहना, ये सब कुछ नींद का दुश्मन है। अगर आप एक रात 8 बजे सोएंगी तो अगले दिन से आपको 8 बजे नींद आना स्टार्ट हो जाएगी। 10 बजे सोएंगी, 12 बजे सोएंगी। जिस आदत को आप जिस जगह सेट करती जाएंगी उसी जगह सेट होती जाएगी। अगर आप रात को 1 बजे सोने की आदत बना लेंगी ना तो आपको 1 बजे ही नींद आया करेगी, उससे पहले नींद आएगी नहीं, चाहे आप जितनी मर्जी थकी हुई हों। नींद पूरी ना होने की वजह से क्या होगा कि आपकी स्किन का कलर बहुत ज़्यादा डल हो जाएगा और आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ जाएंगे। तो कोशिश किया करें कि हर रात 7 से 8 घंटे की नींद लाजमी लिया करें। ये आपकी स्किन को और मूड को दोनों को फ्रेश रखती है। स्ट्रेस लेना हर बात का, अक्सर ख़वातीन की आदत होती है कि हर छोटी सी छोटी बात पर स्ट्रेस लेती हैं, टेंशन लेती हैं। मसले मसाइल टेंशन हर घर में होती है थोड़ी बहुत, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप किसी भी छोटी से छोटी बात को अपने माइंड में सेट कर कर बैठ जाएं। देखें, ज़्यादा टेंशन लेना, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ये आपको अंदर से थका देता है। और स्ट्रेस हमें होता किस बात से है? नेगेटिविटी, कंपैरिजन। एक बात हमेशा याद रखें कि आपने कभी भी अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर नहीं करना। ये आपके अंदर नेगेटिविटी लेके आता है और एक तरह से आपके अंदर जेलसी भी आती है। और हर टाइम नेगेटिव रहने से, हर टाइम गुस्से में रहने से, हर टाइम जो है स्ट्रेस में रहने से आपके चेहरे की चमक भी चली जाती है। आपकी अपनी ज़िंदगी है, दूसरों की अपनी ज़िंदगी है। आपका अपना घर है, दूसरों का अपना घर है। अल्लाह ने उसको बेहतर दिया है या फिर आपको बेहतर दिया है। आपको अपने हिस्से का जो मिला है ना, उसका हर टाइम अल्लाह ताला से शुक्र अदा करें। और जो लोग आपको स्ट्रेस देते हैं, सुकून से नहीं रहने देते या फिर नेगेटिव बातें लेकर आते हैं आपके माइंड में, उनसे आप फासला स्टार्ट कर दें, उनसे दूर रहना शुरू करते हैं। कोशिश करें कि पॉजिटिव लोगों के साथ रहें जिनसे आपको खुशी मिलती है। हर वक्त गिले शिकवे शिकायत लोगों से करना बंद कर दें। लोग आपके शिकवे शिकायत सुनकर तंग आ सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। इससे बेहतर है कि लोगों को हर वक्त अपना हंसता मुस्कुराता चेहरा दिखाया करें। अपने जो दुख होते हैं अल्लाह ताला को सुनाया करें। जो आपके मसले मसाइल हैं, जो भी घर में छोटे या बड़े मसले मसाइल हैं, अल्लाह ताला को सुनाया करें। नमाज पढ़ के अल्लाह ताला के सामने रोया करें। अल्लाह ताला ने सुनना है, लोगों ने कभी भी नहीं सुनना। लोगों ने और ज़्यादा आपको स्ट्रेस देना है, आपका मजाक बनाना है, आपसे बात सुननी है। आप चाहे उनको बात करने से मना करें, अगले इंसान को जाके बात लाजमी बताएंगे कि उसके घर में ये मसला चल रहा है, उसकी ज़िंदगी में ये मसला चल रहा है। अगर आप लोगों को अपना हंसता मुस्कुराता घर दिखाएंगी, हंसता मुस्कुराता चेहरा दिखाएंगी, अपनी ज़िंदगी दिखाएंगी, तो लोग आपसे मोटिवेट होंगे। लोग चाहेंगे कि हम इनकी तरह ज़िंदगी गुजारें जैसे ये ज़िंदगी गुजार रही है। इसने तो अपने घर को बहुत सेट रखा हुआ है, अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरबियत की हुई है, अपने घर बहुत संभाल के रखा हुआ है, क्यों ना हम भी इनकी तरह ज़िंदगी गुजारें। आप कोशिश करें बस एक दफ़ा अपनी शख्सियत को बदल के रख दें। आप ये सोचें कि मैंने स्ट्रेस लेना ही नहीं है, मैंने किसी की बात सुननी नहीं है, कोई जो मर्ज़ी बोलता रहे, मैंने एक कान से सुननी है, दूसरे कान से निकाल देनी है। मैंने किसी कोने में बैठकर हर टाइम दूसरों की बातें सोचने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है और खुशी के साथ गुजारनी है। पहले आप चाहती हैं ना कि दूसरे बदलें, आपका हस्बैंड बदले, ससुराल वाले बदलें, बच्चे बदलें या बहन भाई कोई भी बदले, तो इससे पहले आप खुद को बदलें। जब आप खुद को बदल लेंगी ना, खुद के अंदर नेगेटिविटी नहीं लेकर आएंगी, दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचेंगी कि ये मेरे बारे में ये कह रहा है, ये मेरे बारे में ये कह रहा है, तो कभी भी आप जो है स्ट्रेस में नहीं रहेंगी। आप हमेशा खुश रहेंगी। आप खुश रहने के बस तरीके ढूंढा करें। अपनी शख्सियत को मैं कह रही हूँ कि एक दफ़ा बदलें, बदल के देखें, बहुत सुकून मिलेगा। अल्लाह ताला
ताला का शुक्र अदा करके देखें। और मैंने अक्सर लड़कियों को इस तरह भी करते हुए देखा है, सोशल मीडिया पर भी देखती हैं, यूट्यूब पर, टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर देखती हैं कि इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है, मेरी लाइफ इतनी अच्छी क्यों नहीं हो सकती, इसका घर बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसकी लाइफ में मुझे लगता है कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, ये तो बड़ी खुश है अपनी ज़िंदगी में। तो जनाब, स्ट्रेस टेंशन हर किसी की ज़िंदगी में थोड़ा बहुत होता है, हर किसी, कोई भी स्ट्रेस के बगैर नहीं होता। लेकिन अक्सर लोगों की आदत होती है, लोग आपको वो दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं, लोग आपको मोटिवेट करते हैं, लोग आपको अपने मसले मसाइल नहीं बताते, लोग आपको अपनी टेंशनें नहीं दिखाते। जब आप हर टाइम खुश नज़र आएंगी, अपनी पर्सनैलिटी बनाकर रखेंगी, तो आप हमेशा यंग नज़र आएंगी। जब आप हर टाइम मूड बना कर रखेंगी, टेंशन स्ट्रेस में रहेंगी, आपके चेहरे पर लाइंस आएंगी, एक हार्डनेस सी आ जाएगी आपके चेहरे पर। हर कोई देख के कहेगा ये बड़ी कोई मैच्योर औरत है, मतलब लड़की भी होंगी ना, आप 30 की एज की भी होंगी, तो लोगों को लग रहा होगा कि आप 40-45 की एज हैं, क्योंकि आपके चेहरे पर हार्डनेस आ चुकी होगी हर टाइम टेंशन में रहने की वजह से। उसके बाद जनाब, बारिशें वगैरह हो रही हैं, मौसम काफ़ी अच्छा हुआ था और कपड़े जो है मैंने वॉश करके ड्राई होने के लिए रखे हुए थे, और ये ड्राई हो गए हैं तो मैं उतार के लिए मैं इस तरह से ना इनको फोल्ड करके रख लेती हूँ। मतलब कि शर्ट फोल्ड करती हूँ, उसी के अंदर मैं ट्राउज़र फोल्ड कर देती हूँ, ताकि बाद में ना बिखरे नहीं इधर उधर अलमारी में। पूरा ड्रेस उठाऊं और आराम से जो है आयरन करके मैं पहन लूँ। घर में पहनने वाले नॉर्मल ड्रेस हैं ये वाले मेरे, अक्सर आप लोगों ने मेरी वीडियोस में देखे भी होंगे, तो इनको जो है मैं सेट करके अलमारी में रख रही हूँ। बाकी जनाब, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, अक्सर ख़वातीन की ना आदत होती है कि जब घर के काम कर रही होती हैं ना, मतलब पोछा लगा रही होती हैं, झाड़ू लगा रही होती हैं, या इस तरह से मेरी तरह बैठ के कपड़े जो है सेट कर रही होती हैं, या बर्तन वॉश कर रही होती हैं, कोई भी काम कर रही होती है ना, तो झुक झुक कर रही होती हैं। अक्सर ख़वातीन के आप लोगों ने देखा होगा शोल्डर्स में पेन होता है, बैक कमर में पेन होता है, मतलब कि जिस्म के हिस्सों में दर्द होता है। वो इसीलिए होता है कि आप अपना पोस्टर सीधा नहीं रखती। अगर आप अपने पोस्टर को सेट रखेंगी, मतलब जैसे अब मैं कपड़े रख रही हूँ तो मैं स्ट्रेट बैठी हुई हूँ, आपने झुक कर नहीं बैठना। अगर आप झुक कर बैठेंगी, आपके कंधों में पेन स्टार्ट हो जाएगा। आपने कोई भी काम करना है झुक झुक कर नहीं करना, खड़े होने वाला है सीधे खड़े होकर करना है, बैठने वाला है सीधे बैठ कर करना है। इससे आपके पेन स्टार्ट नहीं होगा। और स्ट्रेट बैठने से, स्ट्रेट खड़े होने से, आंखों में आंखें डालकर बात करने से, हाथों की मूवमेंट करने से आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा लगता है। सामने वाले से जब आप इस तरह से स्ट्रेट बैठी होती हैं, बहुत अच्छा लग रहा होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होता है। जब आप स्ट्रेट खड़ी होती हैं या आंखों में आंखें डाल के बात कर रही होती हैं, हाथों की मूवमेंट करके बात समझा रही होती हैं, तो इससे आपकी पर्सनैलिटी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद जनाब, यहाँ पर जो है मैं स्टोलर अपने रख रही हूँ। मैंने आपको बोला था 4-5 स्टोलर हैं जो मैं अपने 2 पीस ड्रेसेस के साथ लेती हूँ, और ये आप लोग देख लें, इनका बहुत सॉफ्ट स्टफ़ है, और ये मुझे तकरीबन 400-500 की प्राइस में एक मिला है, और ये मैंने लेकर रखे हुए हैं जो मैं घर में नॉर्मली लेती हूँ। और जनाब, आप घर चलाती हैं, रिश्ते निभाती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन कभी किसी ने आपसे आकर नहीं पूछा कि आप खुश हैं, आप रो क्यों रही हैं, आपको किसी बात से कोई दुख तो नहीं है। चाहे आप एक बेटी हैं, आप एक माँ हैं, आप एक बहू हैं, कोई भी इतनी मजबूत नहीं होती। हर किसी को दुख होता है, हर किसी को रोना आता है। और मैं नहीं कहती कि आप हर वक्त मजबूत रहें, हर वक्त मजबूत रहना ज़रूरी भी नहीं है। कभी कभी रो लेना चाहिए, कभी कभी अपना दुख निकाल लेना चाहिए। इस वक्त बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो जॉइंट फैमिली में रह रही हैं, जो अंदर से थक चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रही हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि लोगों को टाइम देने से अच्छा है, लोगों की जिम्मेदारियाँ निभाने से अच्छा है, सबसे पहले खुद से प्यार करना स्टार्ट करें। खुद को थोड़ी देर टाइम दिया करें, खुद की सेल्फ केयर किया करें, अपना खाना टाइम पर खाया करें, अच्छी डाइट लिया करें, खुद का ख्याल रखा करें, अपनी नींद पूरी किया करें। क्योंकि दूसरों की जिम्मेदारियां निभा कर आप थक जाएंगी, आपको कभी भी इस बात का सिला नहीं मिलेगा कि आपने उनके लिए बहुत किया है। मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी की हेल्प ना करें, किसी की हेल्प ज़रूर करें, लेकिन खुद भी आराम किया करें, सांस लिया करें, अपनी थकावट ख़त्म किया करें, क्योंकि आप भी ज़रूरी हैं, आपकी अपनी ज़ात भी ज़रूरी है। ठीक है जी, अब आप लोगों ने अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखना है। और यहाँ पर जो है स्टोलर मैं अलमारी में लगा रही हूँ, अलमारी में इतने कपड़े हैं कि जगह नहीं है। बाकी नेक्स्ट व्लॉग कैसा बनाऊँ ये आप लोगों ने कमेंट्स में लाजमी बताना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, नमाज़ पढ़ के हर टाइम अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें, मेरे लिए भी दुआ किया करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। मुझे दें इजाज़त, ओके जी, अल्लाह।